Hello student, today our topic is William G. Sumner's theory of social control. सोशल कंट्रोल की थ्योरीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने सोशल कंट्रोल में जो रॉस की थ्योरी थी हमारी, उसके बारे में डिस्कस किया था। रोश का सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत था, दुर्खिम्स थ्योरी थी सोशल कंट्रोल में, पार्सन्स थ्योरी थी, एंड नाउ वे डिस्कशन अबाउट विलियम जी समनर्स थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल. दिस इज द लास्ट थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल इन आवर सिलेबस. ये हमारी लास्ट थ्योरी रहेगी सोशल कंट्रोल की. जो विलियम जी समनर थे, इन्होंने सोशल कंट्रोल के बारे में जो बात की थी वो की थी थ्रू द मॉर्स, यानी कि रूढ़ियों के बारे में. लोकाचार भी जिसे हम कहते हैं रूढ़ियाँ, ठीक है, उनके माध्यम से, उनके मीडियम से इन्होंने सोसाइटी में कंट्रोल के बारे में बात की थी. और समनर ने थ्रू द मीडियम ऑफ मॉर्स एक्सप्लेनेशन टू सोशल कंट्रोल. अकॉर्डिंग टू समनर एक्सप्लेन टू सोशल कंट्रोल थ्रू द मॉर्स, और उन्होंने मोर्स के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण के बारे में बात की थी. अकॉर्डिंग टू समनर, मोर इज दैट पॉपुलर फॉकवेज एंड ट्रेडिशन विच हैड इंक्लूडेड पब्लिक्स डिसीजन. समनर कहते थे कि जो रूढ़ियाँ हैं, यानी कि जो मोर्स हैं, ये वे पॉपुलर मोर्स, ये जो हमारी पॉपुलर फॉकवेज होती हैं, यानी कि रीतियाँ होती हैं, लोक रीतियाँ और परंपराएं. हमारे समाज में जो हमारी लोकप्रिय रीतियाँ और परंपराएं हैं, वही आगे चल के क्या बन जाती हैं, रूढ़ियाँ बन जाती हैं. और इसमें जनता के इस निर्णय का समावेश, यानी कि जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, वो इनके इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये समाज के कल्याण में सहायक है, इनसे समाज में कल्याण होता है, सामाजिक इनका पालन लोगों के द्वारा करना बहुत ज़रूरी है. और ये व्यक्ति पर यह दबाव डालती है कि उसका जो व्यवहार है समाज में रहते हुए वो इन्हीं रूढ़ियों के, इन्हीं मोर्स के अनुसार हो. हालांकि कोई पावर ऐसा करने के लिए व्यक्ति को बॉन्ड नहीं करती है, बांधती नहीं है, वो ऐसा करने के लिए कोई बाध्य नहीं करती है. लेकिन बेसिकली जो मोर्स होती हैं, रूढ़ियाँ होती हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर के वो नॉर्म्स होते हैं जिनके आधार पे, जिनके बेस पे हम समाज में क्या करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं. और रूढ़ियों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये समूह कल्याणकारी होती हैं और इनका उल्लंघन करना समाज का अपमान समझा जाता है. बेसिकली जब हम समाज के रीति रिवाज, नियम कानूनों के बारे में बात करते हैं, तो हम उनके बारे में कि जो समाज के रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, सभी को उनका पालन करना चाहिए. और जो उन्हें फॉलो नहीं करते, उनका पालन नहीं करते हैं, यानी कि वो समाज का क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं. तो बेसिकली रूढ़ियों के बारे में, मोर्स के बारे में भी यही कहा जाता है कि जो रूढ़ियाँ हैं, ये मानव व्यवहार के में प्रतिमान हैं, वो नॉर्म्स हैं जिन्हें समूह क्या समझता है, कल्याणकारी समझता है, और उनका उल्लंघन करना समाज का अपमान समझा जाता है. और जो ये रूढ़ियाँ होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये हस्तांतरित की जाती है, यानी कि ये वन जेनरेशन टू अनदर जेनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती हैं. और इन्हें समाज में व्यक्तियों के द्वारा बिना किसी विचार के, यानी कि बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी तर्क के लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है. इस तरह से रूढ़ियों के बारे में, मोर्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये वो सामाजिक व्यवहार होते हैं जिनकी समूह द्वारा अपेक्षा की जाती है, और ये नैतिकता की भावना पे, मॉरलिटी की फीलिंग पर बेस होती हैं. इन रूढ़ियों में समूह कल्याण की भावना निहित होती है, यानी कि रूढ़ियों में समूह कल्याण की भावना पाई जाती है, इसलिए इन्हें अधिक दृढ़तापूर्वक जो होती है समाज में स्वीकृति प्रदान की जाती है. ये जनरीतियाँ ही आगे चल के रूढ़ियों में परिवर्तित, यानी कि शुरुआत में जो जनरीतियाँ होती हैं समाज में, फॉकवेज होती हैं, वही आगे चल के ये फॉकवेज ही क्या बन जाती हैं, मोर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. यानी कि जनरीतियाँ जिन्हें समाज में लोग पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, वही आगे चल के रूढ़ियाँ बन जाती हैं. जहाँ कोई जनरीति समाज में, यानी कि जब कोई जनरीति लंबे समय तक समाज में लोगों के द्वारा फॉलो की जाती हैं, लोगों के द्वारा उनका पालन किया जाता है, और जिन्हें समूह के लिए हम क्या मानते हैं, समाज के लिए आवश्यक मानते हैं, और जिनका पालन करना समूह के हित में आ सकता है कि इनका, तो ये हमारे बेनिफिशियल रहेंगी, हमारे बेनिफिट में रहेंगी, वही क्या होती हैं, वही जनरीतियाँ रूढ़ी का रूप ले लेती हैं. और बेसिकली समाज में रूढ़ियों के बहुत सारे उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि एक विवाह की प्रथा, सती प्रथा,
बाल विवाह की प्रथा, विधवा विवाह निषेध, संपत्ति उत्तराधिकारी के नियम, पत्नी का पति के प्रति वफादार होना, ये सब क्या है? ये सब हमारे समाज के नियम होते हैं, रूल्स ऑफ आवर सोसाइटी। और इन स्टार्टिंग ये क्या है? ये फॉकवेज हैं, जनरीतियाँ हैं, और ये धीरे धीरे क्या बन गई? रूढ़ियाँ बन गई, मोर्स। एक हमारी सोसाइटी में एक विवाह की प्रथा, सती प्रथा सब है, इनमें से कुछ चीज़ें क्या हो गई हैं? खत्म हो गई। सती प्रथा आज के समय में नहीं पाई जाती हैं। ये क्या बन गई? ये रूढ़ियाँ बन गई, और ये समाज के वो नियम बन गए हैं जिनका पालन करना हमें ऐसा लगता है कि समाज के हित में होते हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज का कल्याण होता है। इन्हें फॉलो करने के लिए किसी व्यक्ति पर किसी चीज़ का, किसी का कोई कानून का प्रेशर नहीं होता है, लेकिन हम लोग इनके हैबिचुअल की हमने क्या बना लिया? ट्रेडिशन बना लिया, अपनी परंपरा बना लिया, और इन्हें फॉलो करना हमें ज़रूरी लगता है, क्योंकि ये हमारे कल्याण के लिए होती हैं, हमारे लाभ के लिए होती हैं, इसलिए हम इन्हें फॉलो करते हैं। तो इस तरह से ये क्या है? ये सब हमारी मॉर्स हैं, हमारी रूढ़ियाँ हैं, जिन्हें धीरे धीरे हमने अपने समाज में रह के सीख लिया, और ये सब चीज़ें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाती है ऑटोमेटिकली। इन्हें हम सीख जाते हैं। इन्हें सीखने के लिए कोई स्पेशल एक्टिविटी, बिहेवियर हमें नहीं करना पड़ता, समाज में रहते हुए हम इन्हें सीख लेते हैं। एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह अपने द्वारा अर्जित संपत्ति किसी को भी दे दे, यानी कि एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी उसकी अपनी है, जिसे उसने खुद से अर्न किया है, उसे वो किसी को भी दे सकता है, ये उसका अधिकार होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने संतानों को ना देकर वेश्या को दे दे, तो यह व्यवहार क्या होगा? अनैतिक, और साथ ही प्रचलित रूढ़ियों का उल्लंघन भी माना जाएगा। यहाँ पे ना देखिए, प्रॉपर्टी है, बेसिकली हम देखते हैं समाज में कि भाई जो पिता की प्रॉपर्टी है वो उसके पुत्र को, इसकी संतानों को ही मिलेगी, बेटे बेटी को मिलेगी, लेकिन ऐसा कोई प्रेशर नहीं, वो जो पिता है उनके वो किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी संतानों को ना देकर किसी और को दें, वैश्य की जैसे एग्जाम्पल देने की, वो किसी वैश्य को दे दें, तो क्या है? ये समाज के नियमों के खिलाफ माना जाएगा, समाज में इसकी आलोचना की जाएगी, और इसे अनैतिक व्यवहार में माना जाएगा, और समाज की जो रीति रिवाज हैं, जो समाज में प्रचलित रूढ़ियाँ हैं, मोर्स हैं, उनका भी उल्लंघन इसे माना जाएगा, और ऐसा करने पर उसकी फिर आलोचना हो सकती है। समाज ने सामाजिक जीवन को नियंत्रित और नियमित करने में रूढ़ियों के विशेष योगदान को स्वीकार किया है। बेसिकली समनर ने कहा है कि सोसाइटी में सोशल लाइफ को हम कंट्रोल और रेगुलेट करने में जो एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन होता है वो रूढ़ियों का होता है, मोर्स का होता है। और इनके अनुसार जब रूढ़ियों में, फोक वेज में बेसिकली हम देखते हैं कि हम उनके हैबिचुअल हो चुके हैं और समाज में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, तो वही हमारी मॉर्स बन जाती हैं। और इन्होंने जो समनर है, समनर ने कहा था अगर हमें समाज में नियंत्रण बनाना है, समाज को जो है एक कंट्रोल में रखना है, तो उसमें इन रूढ़ियों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये जो रूढ़ियाँ हैं, जनरीतियाँ हैं, ये समाज के वो रीति रिवाज हैं, वो उन्हें जिन्हें फॉलो कराने के लिए हमें व्यक्ति को किसी कानून के अंडर में नहीं लाना पड़ता। समाज खुद ब खुद इनका क्या करता है? पालन करता है, और समाज इनके बंधन में बंधा हुआ होता है, ऑटोमेटिकली बिना किसी प्रेशर के वो इन्हें फॉलो करता है। और जब किसी व्यक्ति द्वारा इन्हें फॉलो नहीं किया जाता तो समाज में उसकी आलोचना की जाती है, उसे अगेंस्ट टू मॉरलिटी, नैतिकता के खिलाफ माना जाता है। तो ये सबसे एक आसान रास्ता है समाज में कंट्रोल मेंटेन करने के लिए, नियंत्रण बनाने के लिए। जो भूमिका हमारे समाज में रूढ़ियाँ निभा सकती हैं, उतना दूसरा कोई कानून नहीं कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ जी समनर का जो लॉजिक है, तर्क है सोशल कंट्रोल के बारे में, वो यही है। उन्होंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्स है इन सोशल कंट्रोल, उसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। ठीक है, folkways converted into mores, which folkways are used in society from a long time, that is necessary for group and follow them welfare for group and form a mores। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया समनर ने कि जो जन रीतियाँ होती हैं वो ये आगे चल के रूढ़ियाँ बन जाती हैं, जब समाज में एक लंबे समय तक उन्हें समाज के द्वारा फॉलो किया जाता है, और ये समाज के लिए आवश्यक समझी जाती हैं, समूह के लिए कल्याणकारी समझी जाती हैं। तो यहाँ पे जो रूढ़ियों की भूमिका है समाज में नियंत्रण में, वो समनर ने बहुत इंपॉर्टेंट मानी है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका बेस यही रहेगा थ्योरी की कि अकॉर्डिंग टू द समनर्स फॉर सोशल कंट्रोल, मॉर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द सोसाइटी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ये हमारी जो थ्योरी थी सोशल कंट्रोल की, ये फिनिश हो गई है।